अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। उसकी वजह ये थी कि मेरी बेटी के स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे था। मैं काफ़ी खुश थी, एक्साइटेड थी, नर्वस भी थी और इमोशनल भी, क्योंकि ये मेरी बेटी की ज़िंदगी की पहली रेस थी जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया था। मेरी बेटी ने हनी बी रेस में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए आप उसके अटायर से भी देख सकते हैं कि वो एक हनी बी बनी हुई है। हम ग्राउंड में मौजूद थे और उन्होंने बच्चों के लिए और पार्टिसिपेंट्स जो थे उनके अलग टेंट्स लगाए हुए थे और जो पेरेंट्स थे उनके लिए अलग से एक बहुत अच्छा सिटिंग एरिया बनाया हुआ था। काफ़ी अच्छा मौसम था और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और ना ही सर्दी लग रही थी। ये मिस नैयर आपको नज़र आ रही होंगी जो इस स्कूल की हेड हैं और इसको लीड कर रही हैं। अब बच्चे अपने टेंट से लाइन बनाकर बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं कलरफुल अटायर्स के अंदर। इनमें से जो रेड हैं वो लेडी बाग्स हैं, येलो हनी बीज और ग्रीन टर्टल्स हैं। वो मार्च करते हुए अपने टेंट से निकल आए और टीचर उनको उनकी जगह पर लेकर जा रही हैं। ये वाइट वाली रैबिट्स हैं। सेरेमनी के स्टार्ट होने से पहले बच्चे ओथ ले रहे हैं। ओथ इसलिए लिया जाता है कि हम फेयरली प्ले करेंगे, अच्छे से प्ले करेंगे और कोई बीच में चीटिंग वगैरह नहीं करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्ली सेरेमनी का इनॉग्रेट करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे बैलून्स लिए और उसके अंदर बैनर और स्लोगन्स वगैरह लिखे। ये तमाम बच्चे 3 to 5 ईयर्स के अंडर हैं। आप देख सकते हैं बैलून्स उन्होंने हवा में रिलीज़ कर दिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सारे बच्चे लाइन बनाकर ग्राउंड में अपनी अपनी जगह पोजीशंस होल्ड कर रहे थे और उनके टीचर्स उनको गाइड कर रहे थे। बच्चों के स्पोर्ट्स टीचर्स और बाकी टीचर्स उनको गाइड कर रहे थे, डायरेक्शंस बता रहे थे मूव ऑन करने के लिए। मेरी बेटी मुझे वेव कर रही थी। पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो एक दूसरे के सपोर्ट के लिए मौजूद हों, इसलिए आपको भी अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए उनके हर इवेंट में लाजमी जाना चाहिए। उनको बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है और पॉजिटिव वाइब्स भी। ये टर्टल रेस स्टार्ट होगी। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह से ग्राउंड के ऊपर क्रॉल कर रहे हैं। और अब बारी थी जिसका मुझे बहुत वेट था, मेरी बेटी की हनी बी रेस की। इस रेस के अंदर कुछ बास्केट्स आपको नज़र आ रही होंगी, तो बच्चों ने भागकर इन बास्केट्स को पकड़ना था और उसके बाद फ्लावर्स को कलेक्ट करके हनी बीज की तरह आगे एक हर्डल को क्रॉस करना था और फिनिश लाइन की तरफ मूव ऑन करना था। फाइनली रेस स्टार्ट हो गई और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था अपनी बेटी को देख के, बट माशाल्लाह उसने बहुत अच्छे से सारे फ्लावर्स को कलेक्ट किया, हर्डल को क्रॉस किया और उसके बाद आगे की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने पोजीशन भी सिक्योर की। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी और मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकती। सब बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद डिफरेंट और रेसेस स्टार्ट हो गई। ये थी कुछ रैबिट रेस, उसके बाद बच्चों ने परफॉर्मेंस दी। आपको सामने विनर्स पवेलियन नज़र आ रहा होगा जहाँ पे जो बच्चे पोजीशन सिक्योर कर रहे थे उनको लेकर जाया जा रहा था और मेरी बेटी को भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी टेंट में बिठाया गया बिकॉज़ उसने पोजीशन सिक्योर की। प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स और बाकी लोग इन पोजीशन होल्डर बच्चों के साथ खड़े होकर अपनी पिक्चर्स खिंचवा रहे थे।
उसके बाद मेरी बेटी अपने टेंट में चली गई जहाँ उसके बाकी फ्रेंड्स थे। ये बच्चों की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई। ये केजी की बच्चियाँ थीं और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया एक दूसरे के साथ, और देख के अंदाज़ा भी हो रहा था कि उन्होंने काफ़ी टाइम से इस प्रैक्टिस के लिए बहुत मेहनत भी की होगी और काफ़ी कोऑर्डिनेशन भी शो किया। छोटे बच्चों के लिए इतना अच्छा कोऑर्डिनेट करना और इतनी अच्छी मूवमेंट्स शो करना और सबसे इम्पॉर्टेंटली इतने बड़े ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना कोई छोटी बात नहीं होती। ड्रोन उनकी पूरी परफॉर्मेंस को कवर कर रहा था, फोटोग्राफर्स मौजूद थे और बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ था। पेरेंट्स अपने बच्चों को देख रहे थे, बहुत प्राउड फील कर रहे थे और इस खूबसूरत से इवेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद मैं अपनी बेटी को देख रही थी वापस टेंट की तरफ जाते हुए। जब स्कूल में बच्चे होते हैं उनके लिए एक डिफरेंट ही वाइब होती है। उनके लिए पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स और फ्रेंड्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन छोटी छोटी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस के बाद इनकी टीचर्स इनको वापस लेकर जा रही थी। ये छोटे छोटे बच्चे एक बहुत अच्छी रेस कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि कितने फोकस होकर वो जा रहे थे। उसके बाद ये पायरेट्स बने हुए थे बच्चे और ये फ्लैग्स कलेक्ट करके अपनी क्रॉस लाइन की तरफ भाग रहे थे। कुछ क्लाउन्स बने हुए थे कलरफुल अटायर्स में बच्चे, कुछ बच्चे टाइगर बने हुए थे। सब बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट गेम्स डिज़ाइन हुई थी। इन बच्चों के लिए साइकिलिंग रेस थी। छोटे छोटे बच्चे तेज़ी से अपने पाँव हिलाते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। उसके बाद इन बच्चों को भाग के ये हडल क्रॉस करना था और इस रिंग के अंदर से, जिसके अंदर लीव्स बने हुए थे, क्रॉस करके फिनिश लाइन की तरफ जाना था। उसके बाद बारी आई इन बच्चियों की। ये मोआना बनी हुई थी और इन्होंने इन हार्ट्स को कलेक्ट कर कर फिनिश लाइन की तरफ भागना था। उसके बाद ये बच्चियाँ मिनी माउस बनी हुई थी और कुछ बच्चे आए जिनके ऊपर कार्ड्स बने हुए थे। ये बच्चे विज़र्ड्स बने हुए थे। सब बच्चे डिफरेंट अटायर्स के अंदर बहुत ही प्यारे लग रहे थे। एंड पर एक पीटी शो था और इसके अंदर इन बच्चों ने बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छा एक पीटी शो हमारे लिए पेश किया और देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि ये लोग काफ़ी टाइम से इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन एक दो दिन में नहीं सीख सकते। हमने इस परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। पूरी परफॉर्मेंस एंड तक देखने के बाद हमें इजाज़त मिल गई कि हम अपनी बेटी को लेकर जा सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें पूरे इवेंट में छोड़कर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं किया, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे होते हैं और सब बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो देखना वर्थ इट थी। उसके बाद बच्चों ने कराटे शो भी दिखाया। छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे से ये कराटे शो कर रहे थे। ये एक मैट्रेस था जिसके ऊपर उनको रोल ओवर होके आगे जाना था। इन सब बच्चों का कराटे स्क्वाड था और इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अपने बच्चों को लाजमी कराटे, बॉक्सिंग और इस तरह की जितनी भी गेम्स हैं उनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करवाएं, ताकि वो मेंटली और फिज़िकली दोनों स्ट्रॉन्ग बने। पूरा स्टाफ हेल्प आउट कर रहा था टीचर्स को और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।